हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय आयुषी। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि नेशनलिज्म क्या था और नेशनलिज्म की भावना भारत में कैसे बढ़ी। क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण भारत में यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लग गई थी। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा की थी जिसके कारण भारत में नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई थी। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और आने के साथ साथ उन्होंने स्ट्रगल का एक नया मोड एक्सप्रेस किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। तो और यहाँ पर उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे ज़्यादा जोर दिया था। इसके साथ साथ ही महात्मा गांधी जी ने एज अ ट्रायल अपने सत्याग्रह को प्रेजेंट किया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि जनता एकजुट हो रही है, जनता में यूनिटी और नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें एज अ ट्रायल 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत में पेश किए जेल में बंद किया जा सकता है। इसलिए इसमें ना कोई दलील थी, ना वकील हो सकता था और ना ही अपील हो सकता था। इसलिए इसको ब्लैक लॉ कहा गया। इस इस एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने एक नोटिस जारी किया कि हम लोग इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल 1919 में आंदोलन करेंगे, जो उन्होंने किया। 10 अप्रैल 1919 तक यह मूवमेंट चला और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि जो जनता है वो यूनिटी, उनके अंदर यूनिटी की भावना, नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है और ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट के कारण हो रहा है। इसलिए उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ एक तरह से कर्फ्यू था जिसमें क्राउड पे बैन कर दिया गया था कि कहीं पे भी पब्लिक जमा नहीं हो सकती है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था, जिसमें जनरल डायर ने लोगों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए और उनके अंदर डर पैदा करने के लिए निहत्थे भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में जनता मारे गए। इस कारण जनता में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पैदा होने लगा था और उनके अंदर ये बात आ गई थी कि अब कुछ भी हो जाए, अब ब्रिटिशर्स को देश से हटाना है। उसी के साथ साथ पैरेलल में ही खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला मूवमेंट था। इसमें तुर्की के खलीफा, मतलब ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे, उनके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी लगाया जा रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं था। इसका स्टोरी ये था कि 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन से जो ऑटोमन साम्राज्य था, यानी तुर्की, वो हार गया था, जिसके कारण ब्रिटेन के लोग ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड होते थे और पॉलिटिकल हेड भी होते थे,
उनके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी लगाई जा रही थी, जिसके कारण उनको खलीफा के पद से हटाया जा रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों के द्वारा इस मूवमेंट को लागू किया गया था। खिलाफत मूवमेंट में सबसे मेन रोल जो लोग निभा रहे थे वो लोग मोहम्मद अली और शौकत अली निभा रहे थे, और इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स के कारण ही हमारे खलीफा को हटाया जा रहा है। उन लोगों ने सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक मूवमेंट करे जिससे हम लोग इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगा सकें। तो जो यंग लीडर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी जी से बात की कि अब हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में आना ज़रूरी है। इसीलिए 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी जी ने सभी जो लीडर्स थे उनके सामने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखने की बात कही। मतलब एट कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 Mahatma Gandhi convinced other leaders of need to start non-cooperation movement in the support of खिलाफत as well as स्वराज। कहने का मतलब ये था कि खिलाफत और स्वराज के साथ साथ एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1920 में कही थी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम लोगों को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, जिससे हम लोग ब्रिटिश सरकार को हटा सकते हैं। यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ स्टेज में होगा, जिसमें एक साल के अगर यह सही ढंग से चला तो हम लोग एक साल के अंदर ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि वाई नॉन कोऑपरेशन, सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? ऐसा क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिसके कारण ब्रिटिशर्स एक साल के अंदर भारत से चली जाएगी, उनको हम लोग भगा सकते हैं। गांधी जी ने अपने इस आइडिया को अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कोऑपरेशन से चलते हैं, मतलब हमारे सहयोग से चलते हैं। अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो वो एक साल के अंदर चली जाएगी, मतलब एक साल के अंदर उसका जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। Gandhi's idea in his book Hind Swaraj, British rule in India is just because we are cooperating with them। मतलब हम लोग उनके साथ कॉपरेट करते हैं तभी वो टिकी हुई है। अगर हम लोग उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो वो लोग भी टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए इस मूवमेंट को, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करना ज़रूरी है। और ये जो मूवमेंट होगा वो कुछ स्टेज में होगा, मतलब पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा जिसमें हम लोग कुछ जो उनके द्वारा नाम टाइटल्स दिए गए उनको हम लोग बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को बाइकआउट करेंगे, और भी जो विदेशी गुड्स हैं उनको हम लोग बाइकआउट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो उनका जो इससे उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा और वो उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा tussled within the Congress the participation in council election, मतलब उस टाइम ब्रिटेन के द्वारा काउंसिल इलेक्शन में पहली बार भारतीयों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा था, जिसको टसल कर दिया गया, मतलब बाइकआउट कर दिया गया कि हम लोग उसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू कर सकते हैं। Adoption of non-cooperation movement
at नागपुर सेशन 1920 दिसंबर, मतलब सितंबर 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की बात कही और दिसंबर तक सभी को मना लिया और दिसंबर के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मान लिया गया और जनवरी से इसको स्टार्ट कर दिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन 1921, मतलब जनवरी 1921 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। बट देयर वर डिफरेंट ग्रुप इन पार्टिसिपेंट्स विद डिफरेंट आइडिया एंड रिस्पॉन्स अबाउट द मूवमेंट, मतलब क्या हो रहा था कि इस आइडिया को स्टार्ट तो कर दिया गया लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रिस्पॉन्स इस मूवमेंट को मिल रहे थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसको जिस तरह से समझ में आया उस तरह से लोगों ने इस मूवमेंट को समझा और आगे अप्लाई किया। मतलब टाउन में क्या हो रहा था, जैसा गांधी जी ने कहा था उस टाइप से बाइकआउट हो रहा था, स्कूल का, कॉलेज का, सर्विस का और इलेक्शन का। एक लेकिन एक्सेप्शन था, जस्टिस पार्टी जो मद्रास में थी उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्लाई नहीं किया, उसने इसका विरोध किया। लेकिन टाउन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जैसा वो चाह रहे थे उस तरह से बाइकआउट किया जा रहा था, लेकिन बाइकआउट तो कर दिया गया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया गया, जिन टाइटल्स थे उनको लौटा दिया गया, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अगर विदेशी गुड्स को छोड़ दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया है, तो इस्तेमाल क्या करेंगे, तो इस्तेमाल करने के लिए था खादी। लेकिन खादी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। स्कूल कॉलेज छोड़ तो दिए गए, बाइकआउट कर दिया गया, लेकिन उसका बाइकआउट कब तक किया जाएगा, क्योंकि बाइकआउट तो कर दिया गया लेकिन इंडियंस के तो कोई इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, जिसके कारण क्या हो रहा था कि कुछ टाइम तक तो लोगों ने बाइकआउट किया, स्टार्टिंग किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि खादी जो एक्सपेंसिव थे, जिसके कारण जो गरीब जनता थी वो बार बार खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, पीपल ट्रिकल बैक टू द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। मतलब बाद में क्या हुआ, लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ कंट्री साइड में पीजेंट्स और ट्राइबल के थे। पीजेंट्स मतलब जो जमींदार होते थे उनके ऊपर लोगों ने, मतलब जो किसान थे उन लोगों के द्वारा, उन लोगों ने जैसा समझा उन लोगों ने अपने मूवमेंट को उसी तरह से अप्लाई किया। पीजेंट्स के जो प्रोटेस्टर्स के मेन लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र। इन लोगों ने जमींदारों के साथ, जमींदार तलुकदार जो थे उन लोगों के साथ मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन बाद में क्या होता था, ये लोग मूवमेंट स्टार्ट तो करते थे लेकिन बार बार वो लोग वायलेंस हो जाते थे। हाउस ऑफ लुकदार वर अटैक्ड, मतलब बार बार वो लोग वायलेंस हो जाते थे और क्या करते थे, वो लोग तालुकदारों के घरों पे अटैक कर देते थे। साथ ही ट्राइबल्स मतलब जनजाति लोग थे, उनके लीडर अलूरी सीताराम राजू जो अरुणाचल प्रदेश में थे, उन लोगों को उनके कल्चर से दूर रखा जाता था, जिसके कारण ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण इन लोगों ने गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और बार बार ये लोग भी वायलेंस हो जाते थे। मतलब वही कहने का मतलब है कि कंट्री साइड में लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट तो किया लेकिन बार बार उन लोगों के वायलेंस हो जाने के कारण ये मूवमेंट चल नहीं पा रहा था। और उसके साथ साथ एक और थे प्लांटेशन ग्रुप, मतलब बागवानी के ग्रुप थे, उनको परमिशन नहीं मिलता था कि वो अपना जगह छोड़ के जाएं, तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, वो लोग भी इस मूवमेंट को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को
ने क्या समझा कि उन लोगों ने इस मूवमेंट का मेन मतलब ये समझा था कि हम लोग उस जगह को छोड़ के अगर चले जाएं तो हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाद में उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा रोक लिया गया, जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो उनके द्वारा भी बार बार वो लोग भी बार बार वॉयलेंस हो जा रहे थे। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात निकल के आ रही थी, इंडिया ऑफ स्वतंत्र भारत। मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा था कि अब कहीं ना कहीं अब हम लोग अलग अलग नहीं, सिर्फ एक स्वतंत्र भारत चाहते हैं, जिसके कारण लोगों में नेशनलिज्म बढ़ने लग गया, यूनिटी बढ़ने लग गई और लोगों ने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करने के साथ साथ लोगों का वायलेंस होने लग गया। और यही ऐसी एक घटना है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक जिला गोरखपुर में एक छोटा सा जगह चौरी चौरा में, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो थे उन लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जहाँ पे 22 पुलिस वाले जल गए, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसकी आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।